इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला करीब 9 महीने बाद होगा। लेकिन 2022 के लिटमस टेस्ट की पिक्चर अब से करीब 1 घंटे बाद क्लियर हो जाएगी, जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आएंगे। बड़ा सवाल ये कि विधानसभा चुनाव में मोदी प्लस योगी से किसकी होगी सीधी टक्कर। 2017 और 2019 की तरह बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनेगा या विपक्षी दल अलग अलग सिर्फ छोटी पार्टियों के ही सहारे चुनावी मैदान में उतरेंगे। थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर अब आपके सामने है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और मीटिंग में क्या बात हुई है। चुनाव मंच में शाम 6 बजे संजय सिंह हमारे साथ आएंगे, उनसे होगा सीधा सवाल। अभी चुनाव मंच का हमारा मुद्दा है, क्या विपक्ष अकेले अकेले मोदी और योगी से लड़ेगा? बिना गठबंधन यूपी में कौन जीतेगा इलेक्शन? हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश प्रताप सिंह। आप तीनों का स्वागत है। और मैं आपसे सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूंगी, भदौरिया साहब, क्या वाकई अब जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आज के चुनाव नतीजे बहुत हद तक ये साफ कर देंगे कि क्या वाकई सपा अपनी नई लहर बनाने में कामयाब हो पा रही है? इस नई हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, या अभी भी पुरानी लहर का ही लोग साथ दे रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही जिला पंचायत सदस्य के जब चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा जीत के बता दिया था कि सेमीफाइनल जीत के कि 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी। और जहां तक कि अब जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव हो रहा है, तो जिस तरह से आप तांडव देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और डीएम के सहारे, एसएसपी डीएम के सहारे किस तरह का तांडव उत्तर प्रदेश की सरकार करवा रही है। जिले जिले में डीएम भी एक सुनते पाए जा रहे हैं कि चलिए आने दो सदस्य को, कैमरा बंद करके उसको किस तरह से ठीक करते हैं, और उसको जब हमने ये किया था उसको हम यहाँ कीर्तन करवाते हैं। सोचिए आप, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। इस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर एम्बुलेंस से लोगों को ले जाना पड़ेगा, फर्जी लोग अंदर घुस जाएंगे, सदस्य है नहीं, फर्जी सदस्य अंदर मतदान में चले जाएंगे, फर्जी लोग अपना सदस्य जिला पंचायत सदस्य बन के पर्चा वापस ले लेंगे। इस तरह का तांडव कभी नहीं देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर में कि आप जिला पंचायत सदस्य हार चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य आपके पास है नहीं, तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे जीत रहे हैं? यही तानाशाही उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह कोरोना काल में आपने देखा कि यहाँ पे लाशें नदियों में तैरती नजर आई, लोगों को यहाँ पे जो पार्थिव शरीर थे उनको जानवर नोचते नजर आ रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी, लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी, रोड पे लोग तड़प रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। अपने 2-2 बच्चियों को, अपनी माँ को ऑक्सीजन देने के लिए मुंह से मुंह लगा। अनुराग भदौरिया साहब, पहले की अभी की आज की स्थिति पर जो आपने सवाल किया, इस पर मैं गौरव भाटिया से जवाब लेती हूँ। गौरव भाटिया साहब, ये तो सभी जानते हैं कि सभी पार्टियां इस वक्त जमीनी स्तर पर अपनी अपनी हकीकत को आंकना चाहती हैं, लेकिन ये आरोप अखिलेश भी लगा रहे हैं और बार बार दोहराया जा रहा है कि यहां पर तानाशाही हो रही है, धोखेबाजी हो रही है और धोखाधड़ी चल रही है। सुरभि जी, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, जिस तरह से पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी ईमानदारी, कर्मठता और निष्ठा से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है, ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। और सपा और कांग्रेस की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपनी बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है। रायता फैला दीजिए, साफ करना मुश्किल होता है। वही रायता जो सपा फैला के गई थी। मान लगाया जा सकता है प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जब योगी जी ने चार्ज लिया था तो 6ठे नंबर पे था उत्तर प्रदेश, जबकि आबादी सबसे ज्यादा है हमारी पूरे देश में। अब दूसरे नंबर पे आ गया है। पर कैपिटा इनकम, जो पर व्यक्ति आय है, वो 45,000 थी, वो दुगनी से ज्यादा हो गई है, 94,000 पहुंच गई है। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप सुरभि जी मुझसे पूछेंगी, और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये मानती है, जहां अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग मुख्यमंत्री आवास पे बैठ के ये बताते थे कि क्या करना है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। 1,000 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की गई। मैं अपनी बात पूरी कर लूं सुरभि जी? जी बोलिए। नहीं, झूठ बोला इसीलिए टोका। ये जो अपराध आप जानती हैं किस तरह से गुंडा राज होता था, उसको समाप्त किया है। और क्राइम रेट में अगर वो हत्या की बात करें, 25% की कटौती हुई है, कमी आई है। जहां बलात्कार की बात है 34%
कमी आई है, डकैती 68% की कमी आई है। ये क्या दर्शाता है कि आज कानून का डर है, पहले जंगल राज होता जा रहा है। अब गुंडा राज। सुरभि जी, इस तरह से कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चर्चा हुआ करेंगी क्या? अनुराग साहब, मैं आपके पास की तरह कोई बीच में बोलता रहेगा? जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए गौरव। मैंने सिर्फ करेक्ट किया था, बोला नहीं था। देखिए, किसानों की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गन्ना किसानों का बकाया था जी, वो गन्ना किसानों का बकाया भी पूरी तरह से दिया गया और उसके बाद ये सुनिश्चित करा गया कि 36,000 करोड़ का उनका जो ऋण है उसे माफ करा जाए। किसान सम्मान निधि, 2.5 करोड़ ऐसे किसान परिवार है जो लाभान्वित हुए। और सबसे बड़ी बात है, अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं जी। समाजवादी पार्टी में पुत्र कहता है भारतीय जनता पार्टी का टीका मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन पुत्र की बात पिताजी नहीं मानते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जाते हैं, टीका लगाते हैं, क्योंकि उनमें परिपक्वता है, वो समझ गए कि ये भारत का टीका है। और इसीलिए जवाब देने का वक्त है। मैं आती हूँ आपके पास, एक बार उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, क्योंकि मेरे को आगे अखिलेश जी को भी इस डिबेट में अभी शामिल करना है। किसानों की जहां बात हुई है तो अखिलेश जी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और इतना लंबा बोलेंगे तो खत्म नहीं। अखिलेश साहब, मेरा ये सवाल आपसे है, क्या वजह रही, क्या सबसे बड़ी वजह रही कि अभी हम जब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की तो कांग्रेस उसमें कहीं नजर नहीं आती, और प्रियंका के साथ जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की ये कसरत अभी तक बेनतीजा साबित हुई है? देखिए, अभी आपने जो शुरुआत की, उसका शुरुआत का टैगलाइन था कि योगी मोदी से क्या कोई लड़ पाएगा। अभी तो यही योगी मोदी ही लड़ रहे हैं, खूब ठीक से लड़ रहे हैं, और चुनाव आते आते पूरी संभावना है कि अलग अलग दलों में रह के दोनों लड़ेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से नोएडा में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है योगी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यहाँ तक कि बीजेपी के स्टेट पार्टी के सारे ट्विटर हैंडल वेबसाइट से मोदी जी और अमित शाह जी नदारत हैं। तो ये सामान्य घटनाएं नहीं है, और कई और चीजें हैं, छुपी हुई नहीं। आप लोग भले न चर्चा करते हो, लेकिन जनता को सब पता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव तक अलग अलग दलों से लड़ेंगे। अब देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता गिना रहे थे उपलब्धियां। अब उन उपलब्धियों की मैं बात बता रहा हूं, और आपके जवाब देने के बाद देखिए, बीजेपी लोकतंत्र की लुटेरी पार्टी है। जहां इसके एक भी विधायक नहीं है, वहां ये राजभवन से, पैसे से, ईडी से, सीबीआई से सब विधायकों को खरीद के सत्ता मुख्यमंत्री बना लेती है। और उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे जिला पंचायत सदस्यों के, सुरभि जी। और बीजेपी का किसी भी जनपद में मेजॉरिटी नहीं जीती है जिला पंचायत सदस्य, कहीं 10%, कहीं 20%, 30% से कहीं जीते ही नहीं है। लेकिन जिला पंचायत सदस्य चूंकि रिटर्न सरकार लूट रही है ना, सरकार ही लूट रही है जिसे चुनाव करना, तो जिला पंचायत जीत जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष जीत जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य एक भी जगह मेजॉरिटी में नहीं आए। इन्होंने अपराध का गिनाया। सुरभि जी, आपको जानकारी है आपको, लेकिन मैं फिर आपको और देश को फिर बता रहा हूं कि दुनिया की ऐसी उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिस सरकार ने विधानसभा में बिल ला करके, हर सरकार जनता के भले के लिए बिल लाती, लेकिन यह सरकार अपराधियों के भले के लिए, पहली सरकार है जो अपराधियों के भले के लिए बिल लाई, और उत्तर प्रदेश से 20,000 आपराधिक मुकदमे वापस लिए हैं। धन्य है भारतीय जनता पार्टी जो आम जनता के लिए नहीं, अपराधियों से मैं उत्तर देना चाहता हूं, जिसमें इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके नख नेतृत्व तक के नेताओं के मुकदमे वापस हुए हैं। ये क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था की? दुर्दांत, खोखार, भीभत्स अपराध करने वालों के जो मुकदमे वापस देते हो, वो कहेंगे हम कानून व्यवस्था बनाएंगे। आंकड़े मेरे पास में गिना सकता हूं, लेकिन ज्यादा जाना नहीं चाहता।
लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर अखिलेश जी ये था कि क्या वजह रही कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि 2017 में भी हमने देखा था राहुल गांधी खाट सभाएं कर रहे थे, 2019 के बाद प्रियंका खुद लोगों के बीच पहुंची और लोगों के साथ प्रियंका का ये कनेक्ट लग रहा था कि गांव-गांव में एक मजबूत स्तर पर कांग्रेस अपनी जमीन बना सकती है। उस पर मैं आपसे दोबारा जरूर सवाल का जवाब चाहूंगी, लेकिन गौरव भाटिया साहब, संगठन स्तर पर नाराजगी आप भी जानते हैं कि पार्टी को फेस करनी पड़ी, यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी वर्सेस योगी ही हो रहा है? आपकी तकरीर मैंने देखिए, अब जवाब ले सुरभि जी, मैं एक बात बता दूं, मुझे जवाब देना कि प्लीज शांत करा लीजिए सुरभि जी। ऐसे दो, देखिए, एक तो विपक्ष के प्रवक्ता है, दोनों की बात का उत्तर मैं देना चाहूंगा। प्लीज इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शांत हो जाए प्लीज। उत्तर किसी के प्रवक्ता का नहीं देना है। दिक्कत तो ये है, देना तो है, आप मॉडरेट। अभी अनुराग जी, मैं आऊंगी आपके पास। पहले मैं जो सवाल गौरव भाटिया से किया है इस बारे में जवाब सुनना चाहती हूँ। आपके पास मैं आती हूँ और बीच में प्लीज ना बोलें, प्लीज बीच में ना बोलें, एक एक करके अगर बात रखेंगे तो सबको समझ भी आएगी। बोलिए गौरव जी। बात करने को बैठे हैं। ठीक, देखिए, आपने नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की बात करी, वर्सेस क्या है मैं अभी कांग्रेस पार्टी और सपा का समझा दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में सबसे विश्वसनीय नेता हैं और हमें गर्व है इस बात पे। और योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है कि एक मुख्यमंत्री जो है किस तरह से जनता की सेवा के लिए समर्पित हो सकता है। जी ऐसे प्लीज आप या तो मॉडरेट कर लीजिए या आपने ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया है। मैंने ये रिक्वेस्ट अनुराग जी पहले आपसे भी की है और अखिलेश जी मैं आपसे भी कह रही हूँ, जब आप बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोल रहा था, इसलिए प्लीज अगर आप लोग एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ भी आएगी। मैं जानती हूँ कि आप लोग इस वक्त सरकास्टिकली हंस रहे हैं, लेकिन एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपसे भी जवाब लेंगे। नहीं हो रहा है, हंसी की बात आपसे उनसे पूछो, उन्होंने 5 साल में 4.5 साल। मैं पूछ रही हूँ ना सर, सुनने तो दीजिए, सवाल तो मैंने पूछा ना, जो बात अखिलेश जी ने कही वो सवाल मैंने किया, अब आप उसका जवाब तो सुनिए। अनुराग जी, अखिलेश जी, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, ऐसे में वक्त खत्म हो जाएगा, हमारे पास अभी वक्त है, हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब ले रहे हैं। गौरव भाटिया अगर इस बात का जवाब दे रहे हैं तो सुन लेते हैं ना। पहले बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पुलिस। अनुराग जी आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर रुकते नहीं है सर, फिर आप रुकते नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए ना। अगर आप चाहते हैं कि गौरव भाटिया इन तमाम सवालों का जवाब दे तो उसके लिए रुकिए तो सही, सुनिए तो सही, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तब उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, तो प्लीज, वरना मुझे वापस सर आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज अगर हम ढंग से इसको कर लेंगे तो जनता भी समझ पाएगी। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब वो दे रहे हैं, वो मना तो नहीं कर रहे। गौरव भाटिया साहब बोलिए। जवाब ही तो नहीं दे रहे, दिक्कत तो सुरभि जी देखिए, अनुभव और ईमानदारी जनता को हमेशा अच्छी लगती है। नरेंद्र मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री 7 साल। योगी जी 5 बार लगातार सांसद रहे और 4.5 साल मुख्यमंत्री। अब देखिए, चेहरे देखते, प्रियंका वाड्रा गांधी, क्या इनका चेहरा है ये भी नहीं बता पाएंगे। और प्रियंका वाड्रा गांधी तो आज तक कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीती है, बल्कि प्रियंका वाड्रा गांधी अमेठी की देखरेख करती थी, ऐसी देखरेख करी कि उनके भैया ही चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी की बात करते, वर्सेस की बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका वाड्रा गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल यादव, अखिलेश यादव वर्सेस मुलायम सिंह यादव। और आप मुझे बताइए प्लीज सुरभि जी, अगर ऐसे ये बोलते रहेंगे, मैं देखिए कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहली बता दिया क्या बोलने वाले हैं। ये बोलेंगे अखिलेश यादव जी, नहीं तो ये सवाल तो सही है ना अनुराग भदौरिया साहब। अनुराग भदौरिया साहब, मेरा यही सवाल है। चलिए, मैं गौरव भाटिया ने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाती हूँ। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इस बार मायावती का वो साथ नहीं लेंगे कांग्रेस। मेरा सवाल ये है कि अगर वो छोटे दलों पर उनकी नजर है, अगर छोटे दलों पर नजर है तो यही छोटे दल भी तो अब कमजोरी साबित हो सकते हैं एसपी की। यहां तो वो खुद अपने चाचा को अभी तक अपने साथ नहीं ले पाए हैं। देखिए, एक चीज मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, किसान सम्मान की बात करती है और हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करती है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और आगे ले जाने की बात करती है। इसलिए हम विकास की राजनीति करते हैं, इसलिए बोलते हैं समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। हमने जनता के लिए काम किया। जब हम सरकार में थे, हमने मेट्रो बनाई, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने 1090 बनाया, 100 डायल बनाए,
हमने यहाँ पे समाजवादी पेंशन दी, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, रिवर फ्रंट बनाया, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, हर जिले को हमने 4 लाइन से रोड से जोड़ा और गांव को हमने हर गांव में आप देखोगे हमने उसको डेवलप किया जनरेशन के माध्यम से या हमने लोहिया ग्राम से। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम अपना काम गिनाते हैं, समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी वो कारनामे गिनाने लगती है, उससे पूछो तो क्या बात करेगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि क्या बोलने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, नेताजी, सैफ भाई, साइकिल सैफ भाई, नेताजी, अखिलेश जी, अरे भैया जनता ने आपको चुना है तो जनता दरिया साहब जनता के मुद्दों की जुड़ी आप बात कर रहे हैं, ये तो अभी चुनाव में पता ही लग जाएगा कि जनता किसका साथ देना चाहती है। लेकिन मेरा सवाल था यहाँ गठबंधन को लेकर, अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि छोटे दलों के साथ वो गठबंधन के साथ ही आगे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो क्या वजह है कि प्रगतिशील समाज पार्टी भी अभी अखिलेश का साथ देने को तैयार नहीं है? क्यों अपनों को अभी तक अपने साथ नहीं जोड़ पाए? अब उत्तर देखिए, अब ये पूरी बात अच्छी तरह मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब है कहां? अब तो सिर्फ वही तांडव बचा है इनका, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बचे हैं। जितना भी थोड़ा बहुत आप देख रहे हो ये मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे, बस और कुछ नहीं, मार्केटिंग, इवेंट, मीडिया मैनेजमेंट। जनता ने इनको नकार दिया, ये गांव में नहीं जा सकते, इनका कोई विधायक गांव में जाके मैं उत्तर दे दूं सुरभि जी, इस बार टोका नहीं जाएगा ये उम्मीद है, क्योंकि गांव में लोगों की कोविड से मौतें हुई हैं, लोग वहां बेरोजगारी और इससे महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। किस तरह से किसानों के अंदर में रोष है, आप देखिए जाके, गरीब आदमी परेशान है, इन्होंने हर वर्ग को तंग किया है। इसलिए महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ, जिस तरह यहाँ पे गुंडा राज, यहाँ पे माफिया राज, यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने शराब माफिया राज चला रखा है, भू माफिया राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं, या उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान मिल जाएगा, जिससे जिला पंचायत चुनाव में मिटाए ना, जिला पंचायत चुनाव सदस्य इनके हारे थे, उसी तरह से अब ये इलेक्शन हारेंगे। अब तानाशाही इसी करके जो कैसे तांडव करा रहे हैं इनके डीएम क्या कह रहे हैं, एसपी क्या कह रहे हैं कि भाई कैमरा ऑफ कर दो, उसके बाद हम अपना जिता देंगे। जी अखिलेश जी आपके पास आ रही हूं, ये संवैधानिक बात है। सुरभि जी मैं इस बात का उत्तर दूंगा और मेरी विनम्र विनती है मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक बार अखिलेश जी को भी सुनना जरूरी है, वो भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। और अखिलेश साहब जहां गांव के पैनलिस्ट बुलाए हैं, बीच में टोका जा रहा है, मैं एक एक करके उत्तर देना चाहता हूँ प्लीज। और इतना आपको भी हम लोग का सम्मान रखना चाहिए कि बीच में अगर कोई टोके। गौरव साहब सुनिए आपकी बात, और वो मैंने कहा भी, आपकी बात भी सुनी और वो कहा भी, लेकिन अब मैं एक बार अखिलेश जी को सुनना चाहती हूँ। अखिलेश जी कहना चाह रहे हैं। देखिए सुरभि जी, आपने कांग्रेस का गौरव भाटिया साहब 2 मिनट रुकिए ना प्लीज, 2 मिनट रुकिए ना, अब आपके पास आ रही हूँ। अभी अनुराग जी को भी सुना, उसके बाद अखिलेश जी की बात सुनना भी जरूरी है। प्लीज सर, अब आप भी प्लीज 2 मिनट के लिए शांत होइए, आपसे भी जवाब लेंगे ना, 2 मिनट। गलत बात है, बस मैं आपको प्रोटेस्ट रजिस्टर करा देता हूँ। अगर ठीक कर लिया, लिख लिया, ठीक है, बैठ जाइए, लिख लिया, आपका मंच समय पे अवसर दिया जाएगा आपको। अखिलेश जी कहिए अपनी बात। जी देखिए, आप सुरभि जी, आप मीडिया में, हम लोग पॉलिटिशियन हैं ना, हमसे कोई चीज राजनीतिक चीज छुपी है ना आपसे राजनीतिक चीज छुपी हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में जो भी लड़ाई जनता के हितों की किसी भी राजनीतिक दल ने लड़ी हो, तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, प्रियंका गांधी ने लड़ी है, राहुल गांधी ने लड़ी है। 8,500 से ज्यादा मुकदमे हम कांग्रेस जनों पे हुए हैं। प्रियंका गांधी अरेस्ट हुई, डिटेन हुई, मुकदमे हुए, राहुल गांधी तक पे हुए, लाठियां खाई हम लोगों ने। भले की लड़ाई, जनता के भले की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ी और लड़ेगी, और इस बार जनता ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद है, बाकी सबकी दुकान बंद है, ये जनता ने निर्णय कर लिया है। और देखिए, आप कहते हैं कि किस पार्टी में क्या हो रहा है, अरे भाई सत्ता में बीजेपी है उत्तर प्रदेश में, उसे अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। बीजेपी का नेतृत्व प्रदेश का, देश का कहता है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि नहीं, योगी जी नहीं मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, बाद में तय होगा। मैं पूरे देश में नहीं जाना चाहता, ना फटी जीन्स पे जाना चाहता हूं और ना राफेल पे जाना चाहता हूं, जो अभी तमाम चीजें आई हैं। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पे रोजगार, सब इनके मैनिफेस्टो में था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, 70,000 नौकरियां नहीं दे पाए हैं पिछले 1 साल में, और 4 सालों में मुश्किल से 1-1.5 लाख नौकरी दी हैं। 4-5 लाख नौकरियां यूपी सरकार में आज भी रिक्त हैं। 1 लाख से ऊपर यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती वैकेंसीज हैं।
और 38 लाख नौजवानों ने रोजगार दफ्तर में यूपी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो 22 लाख लोग रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था। सिर्फ माफियाओं के, ठगों के, भ्रष्टाचारियों का राज है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री मंत्रियों के, दर्जनों मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच के कमेटियां और आदेश दे रखे हैं। कोई जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 10-12 एग्जाम्स हुए हैं, वो सारे एग्जाम्स जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, पर्चे आउट हुए हैं। उसमें लोगों को कहिए तो नाम पढ़ के सुना दूं कौन कौन से एग्जाम्स हुए हैं। इन्हीं के मंत्रियों के लोग, अब बीजेपी के लोग उस पर्चे को आउट करने में इन्वॉल्व हुए हैं। बेरोजगार अगर अपनी नौकरी मांगते हैं, ये बात ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि संकल्प पत्र तो अपना फाड़ के फेंक दिया है और जो जनता से किए गए वायदे थे उन्हें नहीं निभाया गया। क्या चीज? सुरभि जी देखिए, मैं बड़ी एक विनम्र विनती आपसे करता हूं, जब मैं बोलूं तो मेरे बीच में कोई ना बोले, ये आपको सुनिश्चित करना है अगर आप एज एन एंकर कर पाए। नहीं, हंसाना मत और जो बोलिए। आप अपनी बात का जवाब दीजिए सर। मैं दूंगा, लेकिन और दूसरी बात, अगर आप एक प्रवक्ता के पास जाती हैं तो वापस उत्तर लेने आ जाइए। 2 लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे सवालों के उत्तर देने हैं। जनता का विश्वास हमें जीतना है, हमें दिखाना है हमने क्या किया। अब मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। पहले कांग्रेस की बात करते हैं और जनता ये तय करेगी। बिल्कुल, तो जनता ने इनको कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। आईना देखना इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनकी सूरत इतनी बदसूरत हो गई। 2014 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को मिली थी 2 सीटें। 2019 में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली हुई थी तो मिली 1 सीट। 1 सीट कम हो गई, राहुल गांधी भी हार गए। और 2017 की बात कर लें तो ये लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करके फिर बीच में बोल रहे हैं, भाई साहब कोई दिक्कत है? अखिलेश साहब आप बोल रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था ना, तो जब गौरव भाटिया बोल रहे हैं तो प्लीज बीच में मत बोलिए। मुझे बार बार ये बातें क्यों दोहरानी पड़ रही है? चौथी बार मैं इस शो में आपको बोल रही हूँ। मुद्दे पर गौरव जी बोलिए ना। सुरभि जी, धन्यवाद। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी है ये भी दिख जाए, आईना दिखा दे इनका चेहरा कैसा है। 2007 में आई 22 सीटें, 2012 में 28 और 2017 में मत भूलिएगा सुरभि जी, 2 नटखट लड़के, दोनों भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए तो कांग्रेस की आई थी 7 सीटें और 50 से नीचे रह गए थे समाजवादी पार्टी वाले। और ये भी मत भूलिएगा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही थी कि कांग्रेस तो वोट कटुआ पार्टी है, हम लोग भारतीय जनता। फिर सुरभि जी, अब प्लीज अनुराग जी, आप क्यों ऐसा बार बार कर रहे हैं सर? आप करा लीजिए। नहीं, आप बताइए अगर यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है और यहाँ पर अगर मुद्दों के तहत ही आपको जवाब भी मिल रहा है, काम के बलबूते की बात कर, काम के बलबूते ही वो लोगों के बीच जाने की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों आप मुझे बीच में कोशिश करते हैं कि बार बार इंटरप्ट करके डिबेट को डिरेल करें? सुरभि जी, नहीं, गलत बात हो रही है ना। आप राष्ट्र का बताइए सर, आपके पास आती हूँ ना, उसका मैं जवाब लेने के लिए। पहले बात तो सुन लीजिए, जो आपने कहा, जो अखिलेश जी ने कहा, उसी का तो जवाब देंगे गौरव भाटिया। हालत क्या हो गई है? देश भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है, उस पर चर्चा आप दोहरा रहे हैं सर ये बात, आप दोहरा रहे हैं ये बात। कहाँ बात हो रही है? ये नहीं, हम दोहरा इसलिए रहे क्योंकि ये गाना गा रहे हैं कि पहले ऐसा था, पहले वैसा था। अरे आप बताइए, आपने क्या किया? बस इतना बताइए। बता रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको बीच में जब वो बोलते हैं तो आप बीच में क्यों बोलते हैं सर? गौरव भाटिया साहब यही कह रहे हैं ना, बार बार यही बात दोहराई जा रही है विपक्ष की तरफ से भी कि काम के मुद्दों पर जनता के बीच जाइए, काम की बात करिए, जो वायदे किए गए थे वो नहीं निभाए गए हैं। गौरव भाटिया साहब आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं आप। सुरभि जी धन्यवाद। देखिए, सपा की ही बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फुदक रहे हैं और ये लोगों का यही चरित्र है, बीच में टोकते रहते हैं कि सही बात जनता तक ना पहुंचे। हिम्मत हो तो सुनिए जो कह रहा हूं, ठीक है? क्या ये भूल गई है जनता की बात? प्रदेश की जनता देखिए बोले नहीं, सैफी पहुंच जाओगे, दिक्कत तो ये है। अनुराग जी, आप क्या चाह रहे हैं सर? क्या मैं अब आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश करूं? क्या मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि आपकी आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए ताकि डिबेट में ढंग से बात हो सके? गौरव भाटिया साहब बात कंप्लीट करिए। धन्यवाद। देखिए, सपा में क्या होता था, मैं एक बार इनकी याददाश्त तरोताजा कर दूं। महिला सुरक्षा, अखिलेश यादव कहते थे एक महिला पत्रकार को जब बलात्कार पे प्रश्न पूछती थी कि तुम तो सुरक्षित हो, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। भ्रष्टाचार,
दुर्गा शक्ति नागपाल ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, हटवा दूंगा, हटा दी गई थी। कानून व्यवस्था, आजम खां की भैंसे ढूंढने के लिए पुलिस के पास समय था, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे रोकने के लिए समय नहीं था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की। वर्दी सुरक्षित नहीं थी। जियाउल हक को किस तरह से मारा गया था यह भूल गए हैं, लेकिन जनता को याद है। दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे हुए और जो आरोपी था वो चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री आवास आया और अखिलेश यादव से मिला, क्योंकि वो मुसलमान था। यह तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति। और मैं एक बात कांग्रेस पार्टी के लिए भी कह दूं, अरे वोट कटुआ पार्टी आप हो, ये तो प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं। और ये बताइए, राहुल गांधी ने अप्रैल में कहा था उत्तर भारतीय जो है ये अपरिपक्व होते हैं, सतही जानकारी रखते हैं, ये साउथ में बोल के आए थे। अब उत्तर भारतीय जो है इंतजार कर रहे हैं, घुस के देखिएगा, कपड़े फाड़ देंगे राहुल गांधी के। समझ गए अमेठी से क्यों हारे। और तीसरी बात, कोविड पे हमसे सवाल पूछते हैं सुरभि जी, आप इनसे केवल इतना पूछिए, 2020 में कोविड जब से आया ये महामारी, रायबरेली सोनिया गांधी 2020 और 21 में कितनी बार गई हैं? आपको मालूम है? शून्य। और योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं, पिताजी का देहांत हो गया और उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने सिखाया है कि जनता की सेवा ही सर्वोपरि है, और वो उसके बाद भी जनता की सेवा में लगे रहे। एक दिन का उन्होंने अवकाश नहीं लिया। ये फर्क है दोनों पार्टियों में। क्या ये जनता नहीं देख रही उत्तर प्रदेश की? और अखिलेश जी, इसके अलावा ये भी अभी भी क्या कांग्रेस के बीच में कश्मकश कायम है कि वो अकेले चलेगी या गठबंधन के सहारे ही अब चुनावी मैदान में आएगी? देखिए, बहुत पहले से बताया जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और सुरभि जी देखिए, यहाँ बहस हो रहा है उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर के। और जो सत्ता दल होता है, सत्तारूढ़ दल, वो 5 साल हुकूमत करने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता में जाता है। एक तरह से यहाँ पे भी रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए था, लेकिन है नहीं उपलब्धि। तो रिपोर्ट क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे नहीं कि भैया मैंने देखो दूनी विकास कर दी, 80 रुपए का सरसों का तेल 200 कर दिया, 60 रुपए का पेट्रोल 100 कर दिया। ये तो कह नहीं सकते कि देखो मैंने चाहे खाने का तेल हो चाहे जलाने का तेल हो, तेलों के दाम को मैंने बड़ा सम्मानजनक कर दिया, 200 रुपए कर दिए, नौकरियां आधी कर दी। क्या उपलब्धि बताएंगे? ये कोई उपलब्धि नहीं है इनके पास बताने को, एक भी उपलब्धि अगर होती तो अभी तक उपलब्धि गिनाते। मैं तो भाजपा के समस्त नेतृत्व को, प्रदेश के, देश को चैलेंज कई बार कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं। एक एक पॉइंट बताते चलें अपनी उपलब्धि, मैं उसकी अभी बताता हूं सुरभि जी। एक पॉइंट, अच्छा चलिए अभी बताइए आप, और आप एक पॉइंट बताइए, उसका मैं एक पॉइंट का भी जवाब दूंगा, एक पॉइंट का जवाब दूंगा। आप किसी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं उपलब्धियां बता दूं। जी बताइए एक उपलब्धि बताएंगे क्या? एक एक करके गिनाइए। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की मैंने बात करी, मैंने बताया कैसे माफिया डरे हैं। दूसरी बात, कोविड के संकट में रुक जाइए, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा, एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। तू तड़ाक नहीं। एक मिनट, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर गिनाया। रुक जाइए सुरभि जी, गौरव भाटिया, आपने उनकी बात का जवाब दिया तो वो लॉ एंड ऑर्डर पर ही कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात। मैं भी एक सवाल पूछ रहा हूं, ये हक मेरा भी है। जी मैंने आपको बताया कि इनको खामोश करिए, इनको खामोश करिए। गौरव भाटिया 2 मिनट, उन्होंने सवाल किया था और आपने लॉ एंड ऑर्डर और कोरोना का जिक्र किया, तो उस पर अखिलेश जी बोलिए। सुरभि जी, मैंने आपको बताया कि दुनिया की यह पहली सरकार है जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए बिल बनाया, और 20,000 अपराधियों से, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती तक के मुकदमे, दंगों के मुकदमे हैं, उनसे मुकदमे वापस लिए। और ये बोलेंगे कि मैंने अपराध कम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मांगी थी। सुनिए, ये चीफ जस्टिस, एक मिनट रुक जाइए, इनको बता रहा हूं। ये चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मांगी थी 2019 की है, 6 महीने में उत्तर प्रदेश में माइनर बच्चियों के रेप के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये सारे रिकॉर्ड आपका उत्तर दे दूं। और सुनिए लॉ एंड ऑर्डर पे, अगर वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर तो लीजिए। ये इनके विधायक हैं देवमणि त्रिपाठी, वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं, ये 22 माफियाओं के नाम, जो बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के हैं, कि इन पे कब कार्रवाई होगी।
उनके अपराधों की संख्या भी सामने मैं लिखी उत्तर है। दे दूं। और ये विधायक बीजेपी के हैं सुल्तानपुर से, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था। चलिए दूसरा बताइए, मैंने आपके कानून व्यवस्था की चलिए अब व्यवस्था इसी बताई। कानून व्यवस्था को लेकर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी सुन लेते हैं, बोलिए गौरव। अरे मैंने तो अब बीच में टोका ना जाए, दो इन्होंने बात करी और मैं दोनों पे उत्तर। कानून व्यवस्था पे इन्होंने कहा, आप भी कमाल कर रही हैं। कानून व्यवस्था का हो गया। सुरभि जी, दूसरा पॉइंट क्या- पूछिए ना, दूसरी बात। लॉ एंड ऑर्डर की वो बात कर रहे थे ना, उन्होंने तो यहाँ तो पर हो दिखा गया, दिया कि जवाब किस हो गया। तरह से नहीं, माफियाओं को बचाने की लॉ एंड कोशिश की ऑर्डर गई है, से मुकदमे नफरत वापसी की है। बात हुई है, तो उस पर गौरव भाटिया का आप जवाब ले लेते हैं। बोलिए गौरव। दूसरी उपलब्धि बताइए ठीक है। जनाब। सुरभि जी देखिए, जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैंने बता दिया था आपको, मर्डर में 25% की कमी आई है, डेकोइटी में 68% और मुकदमे वापसी की बात कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी तो मुख्तार अंसारी को बचा रही थी। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट दिखाऊंगा, इधर उधर की प्रेस विज्ञप्ति है नहीं दिखाऊंगा। क्यों बचा रही थी मुख्तार अंसारी को? उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया पंजाब सरकार को कि आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, कोविड की बात कर लेते हैं। 3.25 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जिनको कोविड का वैक्सीन लगा है, टीका लगा है। ये क्या बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या यह भी सही बात नहीं है कि हर जिले में जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया कि कोविड के संकट में लोगों को मुफ्त राशन भी मिले और दवाई भी मिले? तीसरी बात हेल्थ की कर लेते हैं। आयुष्मान योजना में 1 करोड़ 20 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको आयुष्मान योजना के तहत कवरेज मिला है 5 लाख रुपए का। 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। सफाई का मेडिकल कॉलेज ये बोलते हैं ना, वहां की मेडिकल सीट भी बढ़ाई है तो योगी आदित्यनाथ जी ने। किसानों की बात मैंने करी और आगे बढ़ा देता हूं। किसानों का ये हाल था, ये लोग उनका बकाया नहीं देते थे। हमने 36,000 करोड़। एक एक करके बात हो, बिल्कुल एक एक करके बात हो रही है। अखिलेश जी मैं आ रही हूं आपके पास, मेरे को एक बार अनुराग जी के पास भी जाना है। अनुराग जी, ये जो आप सरकार का फेलियर गिना रहे थे, गौरव भाटिया साफ बता रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे माफियाओं पर शिकंजा, योगी सरकार की तरफ से एक्शन लिए गए हैं। अनुराग भदौरिया। देखिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज तो इस तरह से है कि यहाँ पे शराब माफिया, एक नया माफिया इन्होंने पैदा कर दिया जो जहरील शराब बेचने से लगातार हर जिले में, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, लगातार लोगों की मौतें हो रही है। एक एक दो नहीं, 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 लोगों के एक जिले में मौतें हुई हैं जहरील शराब पीने से। भू माफिया इनके यहाँ पैदा हो गए, सरेआम गोलियां चलती हैं, दिन में मर्डर हो रहे हैं। दिन में लखनऊ के अंदर में लगातार कई बार मुख्यमंत्री की आवाज से मात्र इनको कोई हक है 1000 मीटर की दूरी पे यहाँ पे लगातार मर्डर होते चले गए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर में कोविड काल की बात है, कोविड में तो आपने देखा ही कि किस तरह से लोग यहाँ पे तड़प तड़प के लोगों की मौतें हुई हैं। और उसके बाद में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की सरकार आनी थी तो बीजेपी क्या कहती थी, हम आएंगे यहाँ 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। और रोजगार देने के नाम पे इनसे पूछा जाए तो एक मंत्री कहेगा हमने दे दिए 1 करोड़, कोई कहता है एक दिन में 80 लाख, कोई कहता है एक दिन में 1.5 करोड़। और यहाँ पे 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट इन्होंने कराई थी, इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें 100 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए समिट कराने में। और उसका रिजल्ट क्या है? 0 बटा सन्नाटा। कहीं दिखा दे कोई फैक्ट्री, कोई कहीं लगी हो, कहीं बाउंड्री बनी हो, कहीं चिमनी लगी हो, दिखा दे क्या इन्होंने लगाया यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, ये लंबी लंबी बातें करते हैं। मेडिकल हॉस्पिटल, मैंने पूछा 5 मेडिकल हॉस्पिटल के नाम बता दें जो इन्होंने बनाया हो। इन्होंने बोला था 10 मेडिकल कॉलेज और 10 यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल तक नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज तो छोड़ो, मेडिकल कॉलेज बने हैं, नाम पूछिए, आइएगा घर पे बता दूंगा। लखनऊ के अंदर में उनको ये शर्म के मारे चालू नहीं कर रहे थे। कोविड काल में जब इन पे जोर डाला गया कि भाई हॉस्पिटल बन के तैयार है, लोगों की मौतें हो रही हैं, उसको चलिए एक फाइनल कमेंट, आखिरी मिनट है अखिलेश जी। यहाँ विकास की राजनीति और मुद्दों की राजनीति के साथ सभी कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या सीएम फेस प्रियंका ही होंगी? क्योंकि प्रियंका को भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो एक्टिव हैं और लगातार योगी सरकार का घेराव कर रही है, मुद्दों की बात उनकी तरफ से भी जारी है। देखिए प्रियंका जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के देख रेख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, मेजॉरिटी में आएगी और सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। मैंने आपको मैंने यहीं पे चुनौती दी थी कि बीजेपी के लोग एक उपलब्धि बता दें, दूसरी भी नहीं गिना पाए। एक एम्स 9 साल से बन रहा है, 8 साल से बना जब से मोदी जी आए। उसके पहले से गोरखपुर का एम्स बन रहा है, बन नहीं पाया क्योंकि पैसे मोदी जी अपने महल में बनवा रहे हैं। योगी जी की आ गई है आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जान लीजिए। करके डकैतों की सरकार है, कॉलेज बनवा रहे हैं।
किसानों महाराष्ट्र में के देखा गन्ना वसूली मूल्यों कैसे हो का रही है, 10,000 करोड़ राजस्थान में रुपए देखा, आज भी बकाया पंजाब है में उत्तर देखा, प्रदेश वैक्सीन में। चोरी हो और रही ये है। योगी हर सरकार, जगह मोदी घोटाले सरकार करेंगे, उन बातें किसानों करेंगे। को पैसे नहीं दिला बलात्कार रहे। के मामले अरे सबसे उत्तर ज्यादा प्रदेश में कहाँ वैक्सीन के? नाम पे राजस्थान में इंजेक्शन लगा देते कर हो। नहीं पाए। यहाँ तो कोई बात वैक्सीन करोगे, लगाने जाती है, शामली में झूठ महिला बोलने को वालों, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन मैंने छोड़ो कहा, भैया, बीजेपी के एक-एक टीके वाले पॉइंट जाओ। पे बहस कर लो। जिसको कोविशील्ड लगाया पूरी जाता है, कैबिनेट उसको लेके आ लगा जाओ। दो। जिसको मैं कोविशील्ड अकेला लगा, उसको रहूंगा। कोविशील्ड लगा अभी देते हो। मैं एक यहाँ बात का जवाब दे दूं। वहाँ पे ताले गौरव बंद भाटिया, हैं। मैं अकेला जवाब बहुत दूंगा। एक-एक बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल पे संक्षेप में, बिल्कुल है, संक्षेप में नहीं, गौरव, नहीं, वक्त खत्म हो चुका है। हो रहा है तो वैक्सीन है कहाँ पे? वैक्सीन के गौरव जो जगह है भाटिया, वहाँ तो केंद्र पे सरकार ताले ने बंद हैं। पूरी देखिए, कैबिनेट लेके आ जाओ, मैं अकेला रहूंगा। मुरली जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा दर्शकों से, बिल्कुल, आखिरी फाइनल कमेंट जी। समाजवादी पार्टी का समय वो था 5.5 मुख्यमंत्री होते थे जी। और लोग कहते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, वो कहते थे अखिलेश यादव। लोग जानते हैं ये किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति हावी थी, आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए जाते थे। ये यहाँ बात करेंगे। ताबूत चोर पार्टी, और ठीक है, हमें गर्व है कि हमारे पास चलिए, अभी चुनाव में तो वक्त है, लेकिन उससे पहले बहुत मौके होंगे कि आपके साथ हम जानेंगे जरूर कि आप किस तरह से विकास के मुद्दों के तहत लोगों के बीच जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप एक एक करके बोले तो जो बात आप कह रहे हैं और जिस तरीके से आप मुद्दों के बीच, जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं, तो वो बात जनता को भी जरूर समझ आनी चाहिए। तो गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया और अखिलेश प्रताप सिंह को आपने अभी सुना। चुनाव का सबसे बड़ा शो चुनाव मंच लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे हमारी बहस का मुद्दा है धर्मांतरण। क्या यूपी में चुनाव है इसलिए धर्मांतरण का तनाव है? हमारे साथ होंगे यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा, कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अलवी और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।